आज 20,000 मीट्रिक टन के लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करने वाला ये सीकरी फार्म 18 साल पहले सिर्फ एक एग्रीकल्चर लैंड था। उस वक्त 18 साल के करण सीकरी अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के साथ इस लैंड पर एग्रीकल्चर में कुछ खास करने का इरादा लेकर फील्ड में उतर गए। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है करण सीकरी ने। करण की अगर हम बात करें, वो एक एग्री एंटरप्रेन्योर है और अभी कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच करण, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे, अब सीकरी फार्म्स पे भी बात होगी, बट हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि किस तरह से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया एंड व्हाट वर द चैलेंज जो आपने इनिशियली फेस की इस सेक्टर में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जी, तो ये जर्नी स्टार्ट होती है 2004 में, 21 साल पहले। ओके। जब मेरे माँ बाप ने मुझे दिल्ली में पढ़ाने की कोशिश करी और खुद मेरे फादर पूरी ज़िंदगी उन्होंने फार्मिंग करी है। सो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो फार्मिंग में ही थी और पंजाब हरियाणा के बॉर्डरिंग एरिया में, शाहबाद में, हम लोग वहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल लैंड में फार्मिंग कर रहे थे। सो मैंने उनको जाके ज्वाइन करने का फ़ैसला किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप भी है और एक परेशानी भी है। तो कहते हैं ना, जब एक परेशानी और अपॉर्चुनिटी का जब कुछ कॉम्बिनेशन होता है, ब्लेंड होता है, तो क्रिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यही एक रीज़न मुझे नज़र आता है कि एक तो मुझे परेशानी और मजबूरी दिख रही थी और दूसरी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि कुछ किया जा सकता है। वो मुझे वापस ले आया, बैक टू द रूट्स। और लोगों ने बहुत इस बारे में बातें करी, आसपास के वहाँ के विलेजर्स ने, फार्मर्स ने, कि लोग तो छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, ये वहाँ से दिल्ली से यहाँ आ गए। मगर 21 सालों का सफ़र अच्छा रहा है और मैं इस फील्ड में आया और फिर ऊपर वाले की शायद मुझे लगता है कि रज़ा से हम अपनी खेतों को ठीक करते करते, ज़मीन को ठीक करते करते एक लाइन मिल गई हमें खाद बनाने की, और वो खाद फिर हमने और फार्मर्स को देना शुरू किया। वहाँ से हमारा मतलब पूरा, कहते हैं ना, पूरी एक कारवां जुड़ गया। अभी कश्मीर में जो बिगेस्ट चैलेंज है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा जो यूथ है मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना चाहता है, बट आप जिस सेक्टर में गए काफ़ी अनकन्वेंशनल है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के पीछे वो दौड़ने का वो हसल भी नहीं है। तो जब आपने स्टार्टिंग में ये कदम लिया, तो हाउ डिड योर फ्रेंड्स रिएक्ट टू इट? बिकॉज यू सेड कि आप दिल्ली में थे, यू कुड हैव गॉन फॉर सम MNC, कोई IT जॉब इजीली मिल सकती थी। जी, सो इनिशियली जब मैं आया तो आई वॉज टू यंग। मैं 18 साल की उम्र में आ गया और मेरे फ्रेंड्स उन दिनों में कॉलेज जा रहे थे, तो शुरू में तो उन लोगों ने इस बात को मजाक में लिया और समझे नहीं। आज वो जब देखते हैं एक प्लेटफॉर्म, एक अचीवमेंट जो हम इस्टेब्लिश कर पाए, एक अपना छोटा सा हमने एक आशियाना बनाया, उसको देखते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि कितना सस्टेनेबल आपने एक लाइफ क्रिएट करी और आसपास के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह सब कुछ चल रहा है। कहने को एक कंपनी है सीकरी फार्म्स आज, लेकिन उसके अंदर जो एक माहौल है वो एक अपनेपन का माहौल है। हर व्यक्ति उसमें अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम उसको एक परिवार की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज सबको लगता है, कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो उस समय तो मेरी मदर भी अगेंस्ट थी कि मैं ये सब करूं, और क्योंकि आज देखा जाए तो एक लाइफ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फेज गुजर गया इसी में। और कल मैं एप्पल कॉन्क्लेव में था और यही बात कर रहा था कि जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज, और वो भी कश्मीर और हिमाचल और एप्पल ग्रोवर्स और स्टोन फ्रूट ग्रोवर्स के बीच में ही गुजर गया, क्योंकि हम इन्हीं के साथ ज्यादा एसोसिएट रहे। बिल्कुल। बट अगर हम डायरेक्टली पूछें आपसे कि सीकरी फार्म्स का क्या रोल है जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है? देखिए मैम, मैं जब यहाँ आया तो उस समय यहाँ पे हालात उतने ठीक नहीं थे, मिलिटेंसी का दौर था। सेक्टर में क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है? देखिए मैम, मैं जब यहाँ आया तो उस समय यहाँ पे हालात उतने ठीक नहीं थे, मिलिटेंसी का दौर था और आने भी नहीं देते थे घर वाले। लेकिन हम लोगों ने हमें, जैसे कहते हैं ना, कुछ पुकार आई कहीं से और हम यहाँ आना शुरू हुए। फिर हमने यहाँ की पोटेंशियल को
महसूस किया कि यहाँ का फार्मर बहुत मेहनती है और इनोवेटिव है, वो चाहता है अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना, उसको चाहिए। तो हम लोगों ने सॉइल के बारे में उनको अवेयरनेस शुरू किया, उनकी सॉइल को टेस्ट करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया। और यकीन करेंगे कि इतने हमने कम प्राइजेस में इस खाद को उपलब्ध कराया कि जिसमें कि शायद हमें इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसको तो एक तरह से एक चैरिटी बोला जाएगा। तो हमने कोशिश करी कि हम इनको इस चीज़ में यूज टू कराएं, कि ये इसको यूज़ करें, इनका फ़ायदा हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अवेयरनेस किया और पीपल वर रिसेप्टिव, फार्मर्स वर रिसेप्टिव, और एक कारवां जुड़ गया। आज एक ये ब्रांड बना है, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से बना है जो यहाँ के लोकल लोग हैं। और बट सफ़र था ऐसा कि कई जगहों पे जाते हुए उस समय लगता था कि हम बिल्कुल रॉ मतलब विलेज में बैठे हैं, वहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, बता रहे हैं और उनकी भी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक समय बिताने की बात होती है और आप किसी की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। हम यहाँ की ज़मीन से, यहाँ के लोगों से वाकिफ़ हुए, यहाँ के एनवायरनमेंट से वाकिफ़ हुए, और हमने यहाँ पे ये जो टाइम बिताया, ये जो काम किया, एक रूट लेवल पे काम किया, ग्रास रूट लेवल पे काम किया, ना कि सिर्फ एक ब्रांड बन के आए, कंपनी बन के आए और 4 लड़के रखे और काम नहीं। हम खुद लगे और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमारी टीम भी डेवलप हुई। हमारे बड़े अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम उनको अपना पार्टनर मानते हैं। वो भी मैं देखता हूँ कि बड़े ही कम मार्जिन्स पे फार्मर्स को एक सर्विस दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा 21 सालों की ये जर्नी कह सकते हैं कि इस तरह से रही। मार्केट में कई सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है जो हमारे किसान लोग यूज़ करते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बेहतर है, एंड व्हाई शुड वन गो फॉर वर्मी कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स जो बहुत हार्श होते हैं? देखिए ये मैम, ये कंपोस्ट जो है ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जो नेचर जिसको कहते हैं ना, जो नेचर उसको तैयार करती है, ऑर्गेनिक है। और ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, सॉइल की रिक्वायरमेंट है। और कहते हैं ना, जैसे हम एक फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, असली में जो खाना खाते हैं, और उसके साथ हमें सप्लीमेंट्स की जो जरूरत पड़ती है, दैट इज केमिकल। तो दिस इज द बेसल रिक्वायरमेंट। जो बेसल रिक्वायरमेंट है, डोजेज है, वो हमें देनी ही देनी है, सॉइल को नरिश करना ही करना है। और सप्लीमेंट के तौर पे हम न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स को ला सकते हैं, वो उसमें बेनिफिट करेगा। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कहते थे कि केमिकल्स के बिना अब इस मुल्क को चलाना मुश्किल है, क्योंकि इतनी हम कैसे प्रोडक्शन लाएंगे। मगर ये बात भी सच है कि बिना ऑर्गेनिक के भी चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये तो हमारा बेस है। अगर हम ये नहीं देंगे और सिर्फ केमिकल डालेंगे तो कुछ उगेगा ही नहीं, कुछ ग्रो ही नहीं कर पाएगा, सॉइल बिल्कुल डेड हो जाएगी। और इसीलिए इसको हम अपना बेस बनाते हैं और सप्लीमेंट के तौर पे न्यूट्रिशन देते हैं, तब वो रिजल्ट देगा, तब वो न्यूट्रिशन की भी एफिकेसी इंप्रूव होगी, वो रिजल्ट देगा, वो न्यूट्रिशन मोबिलाइज होगा, क्योंकि इसमें इस तरह के जीवाणु, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल में जाके ये न्यूट्रिशन प्लांट को अवेलेबल कराने का काम करते हैं और कार्बन देते हैं, सॉइल में लाइफ पैदा करते हैं। तो ये तो कहते हैं ना, इसका और उसका कोई आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है, हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। सॉइल टेस्टिंग के बारे में अभी बात की, तो किस तरह से सॉइल टेस्टिंग होती है और जो फार्मर्स वो कराना चाहते हैं कैसे करा सकते हैं आपके वेंचर? बड़ा वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा। हम सॉइल टेस्ट पहले करते थे, जैसे अभी डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, एक सॉइल टेस्टिंग किट आती है, उसमें करते थे। मगर 4 साल पहले हमने एक फैसला किया कि हम एक लैब इस्टेब्लिश करेंगे, जिसको हमने नाम दिया श्री रामनाथ लैब, मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे। और उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने जो फार्मर्स जो हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्ट करेंगे और बड़ी गहराई से करेंगे। उनके माइक्रोब्स कैसे हैं सॉइल में, क्योंकि माइक्रोब्स अगर बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो जो भी न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, सॉइल रिस्पॉन्सिव है, सॉइल रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो एक्टिव है। तो वो हमने डेवलप किया। आज हम सॉइल टेस्ट करके देते हैं। जितने भी फार्मर्स हैं तमाम कश्मीर वैली के, वो हमें बेचाहे मतलब हमें सैंपल्स भेजें अपने सॉइल के, हम उसको टेस्ट करके देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी क्या माइक्रोबियल एक्टिविटी, और ईयर ऑन ईयर वो अपने सॉइल की सेहत को चेक कर सकते हैं कि कितना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव हो रहे हैं, अपनी सॉइल में कितना इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया और नेक्स्ट ईयर इट विल बी, इस लैब को खुले हुए 5 साल हो जाएंगे। तो हम इसको कश्मीर के लोगों के बीच में सेलिब्रेट भी करना चाहेंगे 5 साल जब ये लैब पूरे कर लेगी नेक्स्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं सॉइल टेस्टिंग का फायदा ये भी है कि आपको एक गुड क्वालिटी प्रोड्यूस देता है।
जी, सॉइल हमें आंखें देता है, हमें अवेयरनेस देता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन आ रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां न्यूट्रिशन ला रही हैं, मगर हमारी सॉइल में कितनी रिक्वायरमेंट है वो हमें जानने का हक है। जैसे हम ब्लड चेक करते हैं अपना, वैसे ही सॉइल चेक करके ही हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितना क्या डालना है और उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसी के बेसिस पे हम आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। तो सॉइल इज़ अ डायरेक्शन फॉर हिमाचल और कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ का सेब एक अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन आप कल एप्पल कॉन्क्लेव का हिस्सा थे और बात यही चल रही थी कि कश्मीरी एप्पल को किस तरह से एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए। जी। तो चैलेंज क्या है और क्या सॉल्यूशंस आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं इस चीज़? चैलेंज ये है कि हमारा पास अभी विजन की क्लैरिटी नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, सबको आगे बढ़ना है, सबको तरक्की करनी है, ठीक है, ज़रूरी बात है, मगर अगर हम सब इकट्ठे मिलके, जिसमें सुकास्ट जैसी यूनिवर्सिटी जो हमारे लिए कहते हैं ना एक हमारे लिए मक्का है यहाँ का, और डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स अगर सब साथ आएं और एक अच्छी नीयत से काम करें तो तब ये बखूबी हो सकता है। हम अपने हिमालयन एक अपना ब्रांड डेवलप करें कि हिमालयन लैंड्स में जो ये एप्पल ग्रो हो रहा है क्या उसकी यूएसपी है, और उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम रेजिड्यू का ध्यान रखें। अगर हम इतना केमिकल डालेंगे, 15-20 स्प्रे करेंगे, फिर कहाँ का हिमालयन एप्पल, कहाँ का? हमें अपनी क्वालिटी की सुपीरियरिटी दिखानी पड़ेगी कि हम बाकी लोगों से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे बेहतर हैं, और उसमें हम सब मिलके काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी जो अच्छा काम कर रही हैं वैली में, सब मिलके काम कर सकते हैं कि बड़ी लिमिटेड डोजेज डाली जाए, कोई लोग सर्टिफिकेशन में आगे आए। अभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हाई डेंसिटी में आ रही हैं, कोई रूट स्टॉक लेके आ रहा है, वैरायटीज़ का सही चुनाव हो, फिर हम अपने एप्पल को एग्जिबिट करें, टेस्ट कराएं उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये पूरा का पूरा एक कितना ऐसे विजन की ज़रूरत है, और ये हो सकता है। और जो आपने बात पहले बोली, इसमें बहुत सारे नौजवानों को जॉब्स उपलब्ध होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि अभी हमने शायद इसको 5% भी क्रैक नहीं किया। अभी तो इस मुल्क में ही हमने लोगों को अच्छी तरह से सेब नहीं खिलाया। और कल तो बात ये हो रही थी कि मिनिस्टर साहब ने बोला कि हर एक को सेब खाने का हक है, सबके लिए हमें इस सेब को उपलब्ध कराना है। जैसे मैंगो एक ऐसा फ्रूट है कि उसको अमीर भी खाता है, उसको कमजोर आदमी भी खाता है, सब लोग खाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सबको मिलता है। सेब की भी ऐसी वैरायटीज होनी चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति खाए। और इतना बड़ा ये मुल्क है, इतनी पॉपुलेशन है, हम इसको भी अभी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम पहले पूर्ति करें। अभी तो जितना एप्पल हम प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है, तो बहुत स्कोप है। एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर में हमारे फार्मर्स है, कश्मीर में स्पेशली, अगर वो आपकी कंपनी से सर्विसेज लेना चाहेंगे तो क्या प्रोसीजर है? देखिए, वैसे यहाँ पे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो यही कहते हैं कि हमें पहले थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी करना है, हम भी अपना थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर सकते हैं, मगर हम फार्मर्स को सुनते हैं, वो हमें कॉल करते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे भी दे सब्सक्राइब और कॉलिंग आता है, बात होती है, तो हम उनको गाइड करते हैं फ़ोन से भी, और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं हम लोग फार्मर्स के साथ, और उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करते हैं। और ये हमारी सर्विसेज हैं हमारे फार्मर्स के लिए कि वो अपना सॉइल भेजें, और हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऐसा ही डेवलप करवाया है कि वो ये समझें कि हम ये सर्विस दे रहे हैं अपने फार्मर को, ना कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। क्योंकि ये इतना मुश्किल है, उसको पहले ऑर्गेनिक के अंदर लाना, उसके पैसे भी खर्च होते हैं, तो उसको वैल्यू फॉर मनी बनाना, तो इसके लिए ऐसी कहते हैं ना वो नीयत से हमें काम करना पड़ रहा है, और तभी हम कामयाब होंगे इसमें। इस सारे प्रोसेस में डू यू थिंक गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले? गवर्नमेंट हैज अ बिग रोल टू प्ले। राइट नाउ गवर्नमेंट बहुत ध्यान रख रही है, कंप्लाइंसेस ला रही है, SOPs ला रही है, रिस्ट्रिक्शंस ला रही है, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग इतने सालों से अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको चेक किया जाए, उनको विजिट किया जाए, और फिर उनको खुल के काम करने दिया जाए। क्योंकि है क्या कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत डिफरेंस है, और फार्मर कोई भी चीज़ लगातार तभी खरीदता है, एक ब्रांड को तभी वो ट्रस्ट करता है जब उसको रिजल्ट आते हैं, वो कभी ऐसे नहीं करता। तो फार्मर अगर कोई चीज़ लेना चाह रहा है तो उसको
उस चीज़ को बल्कि गवर्नमेंट थोड़ा इजी बनाए कि वो फार्मर को टाइमली मिले, वो चीज़ें उसके काम आ सकें और उसको उसमें कॉस्टिंग में बेनिफिट हो सके। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है साथ देने में, सही नीयत के लोगों को साथ रखने में। और इस तरह से जब गवर्नमेंट ऐसे ओपन होगी तो मुझे लगता है कि और लोग भी, अच्छे लोग जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। कोशिश कर ही रहे हैं। अभी हमने 3-4 प्रोडक्ट्स इस सीज़न में लाने का, जैसे कि नीम केक की सॉइल के अंदर जो पेस्ट और इंसेक्ट्स और फंगस को जो ठीक कर सकता है, तो नेचुरल रेपेलेंट है नीम ऑयल पे भी हमारा काम चल रहा है। हमने एक कैल्शियम डेवलप किया जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है और वो कैल्शियम भी इस बार वैली में हम देंगे और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, बट इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। तो ये सब ऑर्गेनिक में हम ला रहे हैं। आखिर में क्या मैसेज रहेगा सिकरी फार्म्स का कश्मीरी फार्मर्स के लिए? मैसेज ये रहेगा कि आप जिस दिशा में हैं, जिस रास्ते को आपने चुना है, ये रास्ता बहुत दूर का है, बहुत आगे ले जा सकता है और कश्मीर का एप्पल एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल ब्रांड बन सकता है। हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम सही वैरायटीज़ को अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में लगाएं और सही ढंग से अपने एक शेड्यूल को फॉलो करें, उसमें कॉर्नर्स ना कट करें। तो बहुत बड़ा स्कोप है। आप अपनी इनकम को डबल अपने लेवल पे कर सकते हैं और जब डबल कर लेंगे तो फिर और आगे बढ़ा जा सकता है, इतना स्कोप है। और अपने ऑर्चर्ड्स में अपना फोकस रखें, इसी पैशन को कैरी करें। और यंगस्टर्स से मेरी जो खास अपील है कि वो अपने फील्ड्स को संभालें। नॉर्थ में तो बहुत स्कोप है अभी और यंगस्टर्स आएँ, अपने ऑर्चर्ड्स को संभालें। साइंटिफिक हो चुका है सब कुछ, अभी कुछ भी ऐसा नहीं बचा ट्रेडिशनल वे में, हमें साइंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और वो अपने आप को इसको एज अ बिजनेस समझें। अब साथ साथ बिजनेस एंड इबादत, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस भी लेके आएंगे और उसमें हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी इस काम में, जैसे कि हमें मिल रही है। हम जो मैं पहले फार्मर हूँ और उसके बाद एग्रीप्रेन्योर हूँ तो इसी तरह से चला जा सकता है। जी बिल्कुल, काफी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन थी ये एंड थैंक यू सो मच करण, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।